प्राचीन काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या नगरी थी, जो सरयू नदी के किनारे बसी थी। यह नगर धर्म, समृद्धि और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यहाँ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, परोपकारी और वीर योद्धा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यद्यपि राज्य सुख समृद्ध था, फिर भी राजा दशरथ को संतान न होने का बड़ा दुख था। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को सौंपा। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों को दें, जिससे उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वां पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का पालन पोषण बड़े प्रेम और शास्त्र ज्ञान के साथ हुआ। श्रीराम बचपन से ही शील, विनम्रता, पराक्रम और ज्ञान में अद्वितीय थे। लक्ष्मण श्रीराम के प्रति अत्यंत समर्पित थे और सदैव उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों से गहरी आत्मीयता रखते थे। जब राजकुमार युवा हुए, तभी विश्वामित्र मुनि अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे श्रीराम और लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेजें, ताकि वे उनके यज्ञों की रक्षा कर सकें। पहले तो दशरथ चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे राजी हो गए। श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर रवाना हुए। वन में श्रीराम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध कर मुनियों के यज्ञों की रक्षा की। इससे सभी आर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे मिथिला पहुंचे, जहां जनक राजा का राज्य था। जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थीं। वे धरती माता से प्राप्त हुई थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। जनक ने एक स्वयंवर की घोषणा की थी, जो वीर भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा आए, लेकिन कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। तब विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। पूरे जनकपुर में उत्सव मनाया गया। जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। इस शुभ अवसर पर जनक ने अपनी 3 अन्य कन्याओं का विवाह भी अयोध्या के राजकुमारों से करवा दिया। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से हुआ। चारों राजकुमार वधुओं के साथ अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे अब राज्य का भार श्रीराम को सौंप देंगे। उन्होंने श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। पूरी अयोध्या में हर्ष छा गया। लोग नगर को सजाने लगे। उत्सव की तैयारियां चलने लगीं। किंतु उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। उसने कहा कि यदि श्रीराम राजा बन गए तो भरत का कोई स्थान नहीं रहेगा। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई। उसने 2 वरदान मांगे। एक, भरत को राज्य सौंपा जाए और दूसरा, श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्हें यह वरदान देना पड़ा। जब श्रीराम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। जब सीता ने यह सुना तो वह भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। लक्ष्मण भी अपने प्रिय भ्राता के साथ वन जाने को तैयार हो गए। तीनों वनों की ओर चल पड़े। अयोध्यावासी यह देख विलाप करने लगे। राजा दशरथ पुत्र वियोग सहन न कर सके और कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। उधर भरत, जो अपनी ननिहाल गया था, जब लौटा और यह सब सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी मां कैकेयी को कठोर शब्दों में धिक्कारा और श्रीराम से मिलकर उन्हें अयोध्या लौट आने के लिए मनाने वन गया। लेकिन श्रीराम ने पितृवचन का पालन करते हुए लौटने से मना कर दिया। भरत ने श्रीराम की खड़ाऊ लेकर उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया और स्वयं राम के नाम पर राज्य चलाने लगे। उन्होंने नंगे पांव साधु की भांति जीवन जीने का संकल्प लिया, जब तक राम लौटे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हुए अराशियों के आश्रमों में गए
राक्षसों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने निषाद राज गुह से मित्रता की, अर्षि अत्रि और अनसुया से भेंट की और पंचवटी में अपना निवास बनाया। इस पहले भाग में रामायण हमें यह सिखाती है कि धर्म, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम की मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को डेली मिलता रहेगा, मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू।